हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारी लोकल मार्केट में ढेर सारी एसयूवीज इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, जिसमें सबसे पहले जापानीज़ थे, उसके बाद कोरियन आए, फिर चाइनीज़ और एक यूरोपियन ब्रांड भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो आज के एपिसोड में हम एक यूरोपियन सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों आज हम पर्जो 2008 का रिव्यू करेंगे, जो कि पर्जो एक फ्रेंच ब्रांड है जो कि मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में भी काफ़ी मशहूर है और इसका एक नाम है। और ये है पर्जो 2008 जो कि लास्ट ईयर हमारे मुल्क में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। और अब हम इस गाड़ी को डिटेल में देखते हैं। पर्जो 2008 की लुक्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल में पर्जो ने डिज़ाइन सेक्शन को काफ़ी इम्प्रूव किया है। बाकी यूरोपियन गाड़ियों की तरह पर्जो गाड़ियों के मॉडल नंबर्स में चलते हैं, तो 2008 को आपने ईयर के साथ नहीं कंफ्यूज करें, एक्चुअली ये गाड़ी का मॉडल है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी लुक्स स्लीक हैं और स्टाइलिश भी। और अगर आप फ्रंट फेशिया पे गौर करें तो इसकी फ्रंट ग्रिल एक मॉडर्न गाड़ी की वाली जैसी है और बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रही है। और इसकी 3 स्ट्रिप सिग्नेचर एलईडी हेडलाइट्स मेक इट से आई एम कूल एंड सो मॉडर्न, और जो कि ये है भी। ओवरऑल गाड़ी का डिज़ाइन इसके बॉनेट में और इसके साइड प्रोफाइल में जो शार्प लाइनिंग्स है इसको एथलेटिक स्टांस दे रहे हैं और एरोडायनामिक्स को भी बेहतर बनाने में हेल्पफुल हैं। और हर एंगल से अगर आप इस गाड़ी की लुक्स पे गौर करें तो बहुत यूनिक भी है और इंटरेस्टिंग भी। गाड़ी का डिज़ाइन रेयर से भी कुछ कम नहीं है। इसकी सिग्नेचर एलईडी टेल लाइट्स और इसका जो रेयर का बम्पर है उसमें ड्यूअल एग्जॉस्ट पाइप्स, ऑल्दो के एग्जॉस्ट पाइप्स काफ़ी छोटे साइज़ के हैं, ऑफ कोर्स इंजन की कैपेसिटी के मुताबिक है, बट काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं। और इसके बॉडी पैनल्स में मुख्तलिफ़ जगहों पे पियानो ब्लैक में फ़िनिश की गई हैं। ऑल्दो मैं पर्सनली कोई पियानो ब्लैक का बहुत फ़ैन नहीं हूँ, स्पेशली एक्सटीरियर में, बट इसके अलावा इसके साइड प्रोफाइल काफ़ी स्टाइलिश है, जिसमें आप इसकी क्लैडिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसके 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स गाड़ी के लुक्स को 4 चांद लगा रहे हैं। ओवरऑल इसकी लुक एक एक्सपेंसिव गाड़ी वाली ज़रूर है। आइए दोस्तों, अब हम मिलकर इस गाड़ी के इंटीरियर को देख लेते हैं और इसका इंटेलिजेंट एक्सेस सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है। अगर फॉब आपके पास है तो ऑटोमेटिकली ये अनलॉक हो जाएगी और इसकी लाइट्स फ्लैश करना शुरू हो जाएंगे। ऑल्टरनेटिवली आप इन बटन्स के थ्रू भी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। वाओ, एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर, मेरे ख्याल में इंटीरियर एक्सटीरियर से ज़्यादा इम्प्रेसिव और स्टाइलिश बनाया गया है इस गाड़ी का। स्पेशली इसका 2 स्पोक स्टाइलिश स्टीयरिंग व्हील। इंटीरियर को एक प्रीमियम लुक देने के लिए इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, आप गौर करें। और कुछ ट्रिम्स जो हैं इसमें कार्बन फाइबर में फिनिश किए गए हैं, कार्बन फाइबर लुक्स में फिनिश किए गए हैं, इट्स नॉट एक्चुअल कार्बन फाइबर। और एम्बियंट लाइटिंग का यूज़ किया गया है, जो कि इस वक्त शायद मैं आपको कैमरे में ना कैप्चर करके दिखा सकता हूँ, बट दैट लुक्स वेरी नाइस। इसके अलावा इसमें लेदर इंटीरियर है और सीट्स इसकी नहायत ही स्टाइलिश उसमें फिनिश की गई हैं। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट है, स्टीयरिंग में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील 2 स्पोक है और बहुत ही स्टाइलिश है, जिसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के भी मुख्तलिफ कंट्रोल्स हैं। सेंटर में इसमें इसका पर्जो का लोगो जो है वो भी बड़ा स्टाइलिश लग रहा है। अब इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है, लेकिन उसकी स्टिक जो है वो काफ़ी ऐसी जगह पे प्लेस की गई है कि ईजीली विजिबल नहीं है। अगर आपको याद नहीं होगा तो शायद आपको ढूंढनी पड़ेगी, बट ये है कि यहाँ से आप इसका क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकते हैं। यूरोपियन किसी भी गाड़ी की तरह इसके भी जो इंडिकेटर्स का कंट्रोल है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे है और हेडलाइट का कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी हैं इसमें, और वाइपर्स का कंट्रोल जो है वो राइट हैंड साइड पे है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका टोटली डिजिटलाइज्ड है और इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो भी आप इसमें देखना चाहते हैं। देखें ड्राइविंग इस तरह से डिजिटल है, 3D लुक्स हैं इसकी, and I think this is quite innovative, so it's all up to you, आप कैसे इसको देखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर ये इसमें एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, म्यूज़िक वगैरह का कंट्रोल है, टेलीफोन का कंट्रोल है, ब्लूटूथ है, एंड्रॉयड ऑटो है, मिरर लिंक की फीचर भी है इसमें,
और इसमें कुछ गाड़ी की सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, हेडलैम्प्स वगैरह की मुख्तलिफ़ किस्म की। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये स्क्रीन इसकी थोड़ी सी लैगी है, बट आई थिंक इट इज़ गुड इनफ। और व्हीकल की सेटिंग्स भी आप यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की हेडलाइट्स की यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसे आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स हैं वो इस स्क्रीन के अंदर मैनेज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका एयर कंडीशनिंग का सिस्टम भी यहाँ से मैनेज हो रहा है, विच वुड नॉट बी माय प्रेफरेंस। जो फिजिकल बटन है उससे सिर्फ आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जब हार लेकर पलटी, अब एसी के कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन्स का होना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद ये इसके एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं और इसके बड़े स्टाइलिश किस्म के बटन्स हैं जिससे आप इसका क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। डिफॉगर है फ्रंट और रियर का, और गाड़ी को आप लॉक कर सकते हैं। हैज़र्ड्स हैं, वेरी स्टाइलिश। इसके अलावा एसी को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना, इसका कंट्रोल आपको स्क्रीन से ही करना पड़ेगा, जिसके मैं बहुत फेवर में नहीं होता, क्योंकि इन केस अगर स्क्रीन काम ना कर रही हो किसी भी वजह से, तो आपका एसी जो है वो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा वॉल्यूम का कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टोरेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, दैट मीन्स कि प्रैक्टिकलिटी है। USB की 2 पोर्ट्स हैं फ्रंट पे, और ये एक पॉकेट है, एक पॉकेट इसमें नीचे है जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, टिपट्रॉनिक फंक्शनैलिटी है इसमें। आप इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं और ऑटो पे भी रख सकते हैं, व्हाटएवर सूट्स यू। उसके अलावा इसमें 2 कप होल्डर्स हैं। पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रिक है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके ड्राइविंग मोड्स। 3 किस्म के इसमें इको मोड है, नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में थ्रोटल का रिस्पॉन्स डिफरेंट है, विच इज़ समथिंग आई लाइक। इसके अलावा अगर आप गौर करें, इसमें कार्बन फाइबर फिनिश लुक आ रही है यहाँ पे, एक्चुअल कार्बन फाइबर नहीं है। और डैशबोर्ड में प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ किया गया है, जो कि नॉट बैड। आई थिंक कि क्वालिटी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप डैश का स्टाइल देखें तो डैश का स्टाइल बहुत ही अच्छा है। और ये इसकी एम्बियंट लाइटिंग जो है सिर्फ दरवाज़ों में, यहाँ पे डैशबोर्ड में नहीं ऑफ़र की गई है जैसे MG और मर्सिडीज़ वगैरह की गाड़ियों में होती हैं। ये इसका ग्लव बॉक्स है, साइज़ काफ़ी इसका डिफरेंट है और स्टाइलिश भी है। और एक और चीज़ आप अगर गौर करें, चूँकि फ्रेंच गाड़ी है तो इसका बॉनेट आप यहाँ से खोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, ड्राइवर साइड पे नहीं है। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड लुकिंग एंड स्टाइलिश व्हीकल फ्रॉम द इनसाइड। अच्छा, इसमें सीटिंग पोजीशन कुछ ऐसी सेट की गई है कि स्टीयरिंग को आपने नीचे की पोजीशन पे सेट करना है, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा। Peugeot 2008 की फ़ीचर्स की फहरिस्त भी काफ़ी अच्छी है, और ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और एक कैमरे के साथ वीडियो पैक के फीचर से आरास्ता है। और अगर आप हायर ट्रिम मॉडल की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन असिस्ट 3 और एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन एंड फ्रंट सेंसर्स के फीचर भी मिलेंगे। सीट बेल्ट इंडिकेटर और मैप रीडिंग लैंप्स और पैनोरामिक रूफ, जो इसका सबसे अच्छा फीचर है। इसके अलावा इसमें वैनिटी मिरर्स भी हैं, ऑल्दो नॉट इल्यूमिनेटेड, और इसमें बड़ी ऑकवर्ड सी जगह पे सन ग्लास होल्डर भी है। अब हम देख लेते हैं कि रेयर सीट में पैसेंजर्स के लिए कितनी जगह है इसमें। पिछले दरवाजे में भी सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है और स्टिचिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, और कार्बन फाइबर के ट्रिम्स। इसके अलावा प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए तो इसके रियर डोर में भी पॉकेट्स हैं, और आप देख सकते हैं कि इसकी चूँकि स्लोपिंग रूफ लाइन है तो पीछे हेडरूम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 3 बड़े साइज़ के बंदे इसमें
इतने कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ सकेंगे। और दूसरी बात है कि दरवाज़े की अगर विड्थ आप देखें वो कोई बहुत कुशादा नहीं है, तो आपको ज़रा एहतियात से अंदर घुसना होगा। लेकिन वंस यू आर इन तो इसमें काफ़ी अच्छी सीटिंग कैपेसिटी है। मेरे ख्याल में 3 बच्चे कंफर्टेबल होकर बैठ सकेंगे, और अगर 2 बड़े एडल्ट्स हों तो वो कंफर्टेबल होकर लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी रियर सीट्स में 2 हेडरेस्ट हैं और 2 सीट बेल्ट्स हैं, 3 सीट बेल्ट्स हैं, और इसमें आइसोफिक्स की सपोर्ट भी है, तो आप 2 बच्चों की सीट्स इसमें फ़िट कर सकते हैं। लेग रूम अच्छा खासा है इसमें, लेकिन इसमें एक ट्रांसमिशन टनल की वजह से हम्प भी है। ऑल्दो ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के लिए ये सीट्स ज़्यादा बेहतर है, मुनासिब है। 3 बच्चे बैठ सकते हैं। ये एक छोटी सी पॉकेट है इसमें, और सीट के पीछे भी 2 पॉकेट्स हैं। अब हम इस गाड़ी में ट्रंक स्पेस को देख लेते हैं। या तो आप फॉब से इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं ट्रंक को, और या यहाँ पे इस सॉफ्ट बटन के थ्रू कर सकते हैं। इसमें 400 लीटर्स का ट्रंक स्पेस है, जो कि बहुत ही, मैं कहता हूँ, क्लास लीडिंग है इस कैटेगरी में। पॉकेट्स ऑन बोथ साइड्स, ट्रंक में भी लाइट है, और इसमें स्पेयर व्हील भी है। ये है Peugeot 2008 का EB2 सीरीज़ का 1200 सीसी 3 सिलेंडर 12 वाल्व टर्बोचार्ज इंजन। इस इंजन की 131 हॉर्स पावर की आउटपुट है एट 5500 RPM, और इसका 230 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है एट 1750 RPM। टर्बोचार्ज्ड इंजन होने की वजह से यह फिगर्स आर क्वाइट इम्प्रेसिव। इस इंजन का एल्यूमिनियम ब्लॉक है, और इसमें डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अपने फ़वाइद भी हैं और अपने मसाइल भी हैं, और एक मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। इस 1200 सीसी इंजन की कपलिंग 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ की गई है, जिसकी फ़ील बहुत ही इंटुएटिव है, और अभी हम जब ड्राइव पे लेके जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस करके बताएंगे। अच्छा जी, अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके चलेंगे, और टेस्ट ड्राइव पे जाने से पहले थोड़ी सी हम विजिबिलिटी पे बात करेंगे। अगर आप गाड़ी में इस वक्त सीटिंग पोजीशन फुली लोवर्ड उसमें है, अगर आप इस एंगल से भी देखेंगे तो गाड़ी से विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। गाड़ी की डायमेंशंस का आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा है। साइड व्यू मिरर्स और रियर व्यू मिरर से जो है विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा विजिबिलिटी को और बेहतर बनाते हैं इसमें पार्किंग सेंसर, जो कि फ्रंट बम्पर और रियर बम्पर दोनों में मौजूद है, और इसमें जो है ओवरहेड व्यू जो इस कैमरे से आपको दिख रहा है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है इस उसमें। ऑल्दो इसके स्टीयरिंग में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मौजूद हैं, बट इसको डिज़ाइन ऐसा किया गया कि आप इसको सबसे लोअर्ड पोजीशन में रख के गाड़ी को ड्राइव करें, ताकि आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की विजिबिलिटी अच्छे से मिल सके, क्योंकि अगर आप स्टीयरिंग को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी जो है वो हैम्पर होगी। अब हम इसको ड्राइव पे लेके चलेंगे और इसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। अच्छा जी, अब हम सस्पेंशन साइड पे आते हैं। तो सस्पेंशन इसकी सॉफ्टर एंड पे ट्यून की गई है, और जिसकी वजह से इसकी राइड काफ़ी कंफर्टेबल है। और उसके बाद अगर आप इसके स्टीयरिंग का रिस्पांस की बात करें हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टीयरिंग इसका स्टैंड स्टिल गाड़ी में बहुत ही स्मूथ है। मैं कहूँगा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही स्मूथ है और सॉफ्ट है। और लेकिन जैसे ही आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो स्पीड के साथ साथ इसके स्टीयरिंग रेशो भी वेरी करता है, और थोड़ा सा स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, विच इज़ मोर सेफ ऑन फ्रॉम हाईवे ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू। एंड पर्सनली आई लाइक दिस हार्ड फील ऑफ द स्टीयरिंग। इसके अलावा जब आप थोड़ी सी किसी रफ रोड पे गाड़ी को चलाते हैं तो रोड नॉइज़ को आप अंदर सुन सकते हैं, कुछ टायर की भी आवाज़ अंदर आप सुन सकते हैं। तो उस लिहाज से इंसुलेशन कोई बहुत आला नहीं है, लेकिन ये कि आई वुड से कि ओवरऑल जो है एक रीज़नेबल परफॉर्मेंस एरिया पे हम आते हैं तो टॉर्क इसका काफ़ी लो आरपीएम से आना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से गाड़ी की एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ इसकी गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है, और गाड़ी की स्पीड एडजस्ट होने के साथ साथ जो है गियर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब
इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पैडल नहीं पुश करना पड़ता गियर को किक डाउन कराने के लिए। जैसी गाड़ी स्लो डाउन होती है तो गियर ऑटोमेटिकली एक स्टेप नीचे आ जाएगा। और ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है और जो इसका 6 गियर है वो 90 की स्पीड प्लस पे जाके लगता है। अगर मैनुअली आप कंट्रोल करें तो आप पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक मोड में 90 की स्पीड से ऊपर जाएंगे तो 6th गियर जिसका इंगेज होगा। उसी तरह जैसे ही आप डीएक्सेलरेट करेंगे तो गियर ऑटोमेटिकली डाउन शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस गाड़ी को देखा जाए तो एक ड्राइव इसकी काफ़ी इंगेजिंग है और एक स्पोर्टियर फील है इसमें, और एट द सेम टाइम रीजनेबली कंफर्टेबल है। अगर आप गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे तो गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पांस चेंज हो जाता है और परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाती है, एक नेक्स्ट लेवल पे होती है कंपेयर टू इको या नॉर्मल मोड। तो दोस्तों ये था Peugeot 2008 का एक ब्रीफ सा रिव्यू। जैसा कि आपने देखा कि इसकी ड्राइव इंगेजिंग है और राइड काफ़ी कंफर्टेबल है और दिखने में एक यूनिकनेस भी है। तो अगर आप मार्केट में हैं और यू आर आफ्टर अ सब कॉम्पैक्ट SUV और आपको एक स्टाइलिश और प्रैक्टिकल किस्म की कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV चाहिए तो आप Peugeot 2008 को ज़रूर कंसिडर कीजिए। थैंक यू।